मानव धर्म की रक्षा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, बलि प्रथा का विरोध हुआ। फिर वहाँ पे क्या होता था, खाली प्रकृति और पुरुष। प्रकृति यानी स्त्री, वो बिल्कुल सॉफ्ट, पुरुष उनका पॉस्चर ये होगा स्टिफ, उसमें भी हाफ सिटिंग होता है, उसमें भी डांस करने में जो मेल पॉस्चर्स होते हैं उनमें एग्रेशन होता है। जैसे कोई नटराज का पॉस्चर है या कृष्ण का है तो उनका पॉस्चर एकदम चेंज हो जाएगा, स्त्री का पॉस्चर एकदम चेंज हो जाएगा। तो पहले क्या होता था, पुरुष स्त्री का भी पात्र कर रहे थे और साथ ही साथ अपना भी कर रहे थे। तो बाद में उनको लगा कि नहीं, इसमें काफ़ी सारे चेंज होने चाहिए, स्त्री पात्र अगर पुरुष करे तो कैसा लगेगा। तो फिर धीरे धीरे उसमें स्त्रियों का प्रवेश शुरू हो गया और उसमें जो राग और तालों की श्रृंखला है उसमें लगभग 36 या 35 है, जो कि मैंने अपने सत्रिय वाले वीडियो में पूरा शेयर किया है। अब गोतीपुआ नृत्य के बारे में कौन होते थे ये ब्राह्मण बालक होते थे, इसके बारे में पूछा जाता है। ये बात पहले क्या करते थे, ये उस समय जब स्त्रियां नृत्य के लिए उपलब्ध नहीं रहती थी, रथ यात्रा है या कोई पूजा विशेष है, तो गोतीपुआ वो लड़के होते थे जो धोती पहन के कभी स्त्री वेश में कभी पुरुष वेश में रथ के आगे जगन्नाथपुरी में नृत्य करते थे। और ये जो गोतीपुआ नृत्य है, ये गोतीपुआ नृत्य को ओडिसी नृत्य और सत्रिय, ये दोनों के साइड नृत्य में, मतलब कॉम्पोजिशन के एक पार्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। फिर राजघोरिया नृत्य है, चौली नृत्य है, ये सब सत्रिय का पार्ट होता है, जो कि ऑलरेडी इसमें बताया जा चुका है। भरतनाट्यम के मार्गम में चले आते हैं तो अलरिपु से लेके जतिस्वरम, तिल्लाना, वर्णम, शब्दम। शब्दम को क्या बोला जाता है, सलामी भी कहा जाता है। डॉक्टर पुरु दधीची की पुस्तक में दिया है कि शब्दम में जब हम कृष्ण लीला करते हुए पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब शब्दम में हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट किए, 2 अभिनय किया, 2 लाइन किया, पंक्तियां किया, उसके बाद शब्दम का हमेशा ये नियम होता है कि हम डांस करते हुए हाथ कमर पे रखते हुए पीछे जाएंगे, फिर अगली पंक्ति को शुरू करने के लिए लाइन चेंज, पैराग्राफ चेंज। ये जो लोग शब्दम जानते हैं वो करते हैं। कथक में भी हम सलामी देते हुए पीछे की तरफ चले आते हैं। तो इसका प्रभाव कब हुआ, जब यहाँ पे मुस्लिम प्रभाव आ गया और उन्होंने कथक को अपने अंडर में कर लिया, तब क्या हो गया, कथक को दरबारी नृत्य के नाम से जाने लगा। और वो कहाँ उनके, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कथक नर्तकियों को उनकी गुलामी करनी पड़ी, उनके मनोरंजन के लिए इसको एक प्रोफेशनल रूप दिया गया कि आप इनकम भी करिए, यहाँ पे डांस करिए। वो किस हद तक उसका ग्राफ नीचे गया वो आप जब पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको पता चलेगा। ठीक है। अब हम चले आते हैं इसकी तरफ, क्या बोलते हैं, मणिपुरी में जैसे साउथ में कलारी पैतू, उसमें क्या होता है, मार्शल आर्ट है, तो उसकी ट्रेनिंग बच्चों को छोटे से दी जाती है। मलक्कम है, उसमें जो बैम्बू को पकड़ के जो एकदम फिक्स्ड और हार्ड पोल डांस जिसको बोलते हैं, उसमें चढ़ते हुए वो लोग डांस करते हैं, उसमें से नीचे पैर गिरना नहीं चाहिए। तो वो सब एक तरह का मार्शल आर्ट है ना। थांगटा मैंने देखा था, तो उसमें जैसे युद्ध के समय नहीं होता था, आप प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं और इधर तलवार चलाते हैं, वो हो गया थांगटा। शांति निकेतन में क्या हुआ, शांति निकेतन में और उदय शंकर के टाइम पीरियड में जो कॉन्टेम्प्ररी डांस था, तो कॉन्टेम्प्ररी डांस कहाँ से शुरू हुआ, क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की है, मन में क्वेश्चन आया कि कहाँ से। तो उदय शंकर जी बहुत प्रभावित थे वेस्टर्न बैले से, वेस्टर्न बैले और इंडियन क्लासिकल डांस, जिसमें कि उनको कथक वगैरह बहुत पसंद था। अभी 29 को वर्ल्ड डांस डे आ रहा है, जिसके बारे में पूछा जाएगा। बहुत लोगों को नहीं पता है, जो डांस के नए स्टूडेंट्स हैं, कि हर साल वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है, तो 29 अप्रैल। उदय शंकर जी जब एना पावलोवा से मिले तब उन्होंने वेस्टर्न बैले को समझा, और इंडिया में 1920 से लेके 47 के बीच में जो प्रेजेंटेशन होते थे उनमें काफ़ी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत विरोध हुआ डांस स्टाइल को लेके।
हाई डांस को लेके भी